गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा नया टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का कितने तरह का है, क्या क्या है। तो पहला हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या है। कंपाउंड कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। पहली बात, कार्बन से बना हुआ होगा और हाइड्रोजन से बना हुआ होगा, बस। इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं होगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखें इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। मार्स गैस, मीथेन जिसे हम बोलते हैं CH4, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस, मीथेन इसे बोलते हैं नॉर्मली, और मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये जो मार्सीलैंड होती है, दलदली जगह होती है, इन सब जगहों पर ही ज़्यादा निकलती है, इसलिए इसको मार्स गैस बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। मार्स गैस के बाद में अगर हम बात करें तो हमारा आता है LPG, और क्या आता है CNG, जो ये सब आपको पता होगा, हमारे घरों में यूज होता है, कारों गाड़ियों में बसों में यूज होता है CNG। एक और आ गया है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब आप ये कहेंगे कि नेचुरल गैस क्या होता है। हाँ, उसके आगे बता रहा हूँ। ये तो हमारे हो गए जो पेट्रोलियम गैस हो गई है, ये दीज आर द पेट्रोलियम गैस। इतने को पेट्रोलियम गैस बोलेंगे, केवल यहां तक को। पेट्रोलियम गैस की अगर मैं बात करूं तो यहां तक की पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब आपका जो हो जाएगा ये पेट्रोलियम गैस हो गया। इसके बाद LNG जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं उसको, ये आपका हो जाएगा नेचुरल गैस से बनता है, नेचुरल गैस। अब आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस भी समझ सकते हैं कि ये LPG CNG जब इन सबको बनाते हैं पेट्रोलियम से, इनका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इनको जो है फ्रैगमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, तो इसको पेट्रोलियम से, मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारा होता है जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उस क्रूड ऑयल से ये बनाया जाता है। नेचुरल गैस जो आपका दे रहे हैं, ये जो आपका ऑयल वेल होते हैं, जो ऑयल वेल, ऑयल के कुएं जो होते हैं, उनके अपर स्ट्रेटा पर पाया जाता है। जो ऊपरी रीजन हिस्सा होता है वहां पर अपर स्ट्रेटा पर जब ये मिलता है ना, ये नेचुरल गैस होती है। जैसे कुआं खोदा जाता है, जब ड्रिलिंग होती है तो उसमें जो ऊपर की एरिया होती है वो अपने आप वहां पर गैस के फॉर्म में जो भी होता है, दिस इज ए नेचुरल गैस। इसी को कंप्रेस्ड कर देते हैं, लिक्विड में चेंज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं LNG। नहीं कंप्रेस करते हैं तो केवल नेचुरल गैस ही बोलते हैं। ठीक, अब अगला हमारा ये पेट्रोलियम जो मैंने बताया था, ये कैसे बनता है। ये जी सीधी सीधी बात है, ये आपका जो भी ऑयल निकाला जाता है, उस ऑयल के काफी बड़े कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें, उनको हीट करके अलग अलग टेम्परेचर में उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये गैस भी बनाई जाती है। एक तरफ तो गैस बनती है पेट्रोलियम गैस, तो यहां पर अगर आप देखो तो पेट्रोलियम जो आपका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जो है, इस पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा क्या बनता है जी, इसमें पेट्रोल बनता है जो हमारे कारों में यूज होता है, पेट्रोल गाड़ियों में, पेट्रोल, डीजल, डीजल यूज होता है भाई, डीजल का जो है बनाया जाता है। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये तो ये एक तरीके से पेट्रोलियम सब्सटेंस जो होते हैं, पेट्रोलियम ऑयल आप जो कह सकते हो, इनसे क्या बनता है, इनसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके कुछ गैस गैस बनती है। इन गैस के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो 4 से ज्यादा नहीं होते, मीन्स मेथेन, मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, यहाँ तक जाता है, उससे ज्यादा आगे का नहीं होता है, इसलिए गैसेस स्टेट में आते हैं। थोड़े जो बड़े होते हैं, मीन्स आप मान के चलिए 5 to 17 या 17 से अबव कार्बन वाले जो होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो ये सब केरोसिन, डीजल और ये सब बनाने में यूज होता है। एक और आता है आपका जिसे हम बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस ये भैया किससे बनता है, ये कोयले से बनता है। कोल को हीट करोगे, इसे हीट कर दो तो यहां से बनेगी कोल गैस। तो ये कोल गैस को भी यूज किया जाता है एज ए, ये भी आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारी चीजें जो देख रहे हैं हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं, ये सब के सब हमारे हाइड्रोकार्बन ही है।
तो एक तो जनरल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमारे इतना समझ में आ गया, तो आगे हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन आखिर में होती और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए देखते हैं फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में अगर देखा जाए तो अब हमारा आएगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के भैया तीन मेन दो कैटेगरी मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको। एक तो हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमारा हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो मेन हुए। अब इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि सभी सिंगल बॉन्डेड होंगे, सिंगल बॉन्डेड। कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में हो जाएगा क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, या तो डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से होंगे तो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अगला हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और डिटेल में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी और कैटेगरी आएगी, चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा अगर आगे देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं जी, इनके बारे में और डिटेल में देखें। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम बात करें तो पहला हमारा आ जाएगा ओपन चेन। ओपन चेन मतलब सीधे स्ट्रेट चेन जिसे आप कर सकते हो, उसमें ब्रांच भी हो सकता है, मीन्स कहीं से बंद नहीं होगी। और दूसरा हमारा हो जाएगा क्लोज चेन या साइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड कर दे रहा हूं मैं, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्लोज चेन। क्लोज चेन, क्लोज चेन कंपाउंड। इस क्लोज चेन कंपाउंड को हम साइक्लिक भी कहते हैं, साइक्लिक। तो ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड ये सब हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है। तो एक एक हम इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। हमारा यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने देख लिया। सैचुरेटेड के बाद हमारा अनसैचुरेटेड हो गया। अब अनसैचुरेटेड में हम फिर से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और थोड़ा डिटेल में लेके चल रहे हैं। ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज। अब ओपन चेन कंपाउंड का मतलब हो गया, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर दें तो जैसे हमारा हो जाएगा CH4 हो गया, C2H6 हो गया, और अगला हमारा हो जाएगा C3H12 अगर आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा C3H8, और इसके बाद C4, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। एल्कीन हो गया, सिंपल सम चल रहे हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो सैचुरेटेड में सारा हमारा क्या होगा, इसका नाम हम अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं एल्कीन। इन सबको बोलते हैं एल्कीन। अभी मेथेन हो जाएगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब डिटेल में आ गए हैं। क्लोज चेन में अगर हम बात करें तो क्लोज चेन के लिए हमें साइक्लिक वर्ड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करना, हमें क्लोज चेन एग्जांपल दिखा दे रहा हूं मैं। 3 कार्बन से कम का बनेगा ही नहीं। देखो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। ये मैं आपको लाइन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें ड्रा कर रहा हूँ। 4 कार्बन का दिखाना हो तो इस तरीके से आप बना दो, सभी में सैचुरेटेड है। 5 कार्बन का दिखाना हो तो इस तरीके से आप बता दीजिए, ये देखिए। 6 कार्बन का बनाना हो सैचुरेटेड में तो 6 कार्बन का हो गया। इस तरीके से आप बनाते जाइए, ये हो जाएगा हमारा जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे हमारी क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन हो गई, क्लोज चेन हो गई। क्लोज चेन में 1 रिंग भी होती है और 2 रिंग भी होती है। जैसे ये 1 रिंग की हो जाएंगे, सभी में 1 रिंग आपकी आ रही है। और अगर इसमें भी देखें तो 2 रिंग भी, 2 रिंग की भी आती हैं। 2 रिंग का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने कार्बन कार्बन को जोड़ा और यहाँ से इनके बीच में तो नहीं बनेगा, 3 में 4 के बीच बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर 4 कार्बन का अगर है रिंग, यहाँ से इसको जोड़ दो तो ये 2 रिंग के बन गया हाइड्रोकार्बन। 2 रिंग इसमें देखिए 2 रिंग का हाइड्रोकार्बन आपका बन गया और कंप्लीट है। अभी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला अगर दिखाना है तो इसको कैसे दिखा सकते हो, 2 रिंग की देखना, ये है, ये कंपाउंड हुआ यहाँ से, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो आप, डबल रिंग की बन गया, इस तरीके से जोड़ दिया। या इसको हम दूसरे तरीके से और जोड़ सकते हैं, यहाँ पर
इस कंपाउंड को, इनमें से किसी एक को साथ इस तरीके से जोड़ के बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको इसके साथ जोड़ दो। अगले वाले में इसमें 2 रिंग की बनानी है हमें, तो देखिए डबल रिंग की ये हो गया, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दिया तो ये हो जाएगी 2 रिंग। 2 रिंग की चेन है ये, 2 रिंग की साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक में 1 रिंग साइक्लिक कंपाउंड, 2 रिंग साइक्लिक कंपाउंड, सब के सब सैचुरेटेड हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। अब आगे हम देखते हैं इनका नाम कैसे देते हैं। नाम में आपको पता है कि इसमें इनका जनरल फार्मूला, इन सब का जनरल फार्मूला लिख देते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड का जनरल फार्मूला, इसका इस वाले का मैं यहीं ऊपर लिख ले रहा हूं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है। एन यहां पर आप रखोगे 0 नहीं 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे आप रखते चले जाइए। यहां से आपको हाइड्रोजन कार्बन की संख्या पता चलती जाएगी। जैसे मान लीजिए कार्बन n=1 लोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 1 जा 2 + 2 4 CH4 बनेगा। अगर 2 लोगे तो 2 2 जा आपका यहाँ कार्बन 2 रहेगा, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 + 2 6 में इस तरीके से आप एल्केन बनाते चले जाएंगे। ये किसका है जनरल फार्मूला, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। और इसमें आपको इसके एल्केन नाम देंगे। एल्केन में जैसे हो जाएगा एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एल्काइल ग्रुप प्लस एल्केन लगा देना। साइक्लिक वाले की जो ओपन चेन है इसका जनरल फार्मूला अगर हम दें तो इसका फार्मूला है CnH2n। ये एक तरीके से अगर आप आगे हम और डिस्कस करेंगे, एक हमारा और आता है अनसैचुरेटेड ओपन चेन। जब हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड में, तो अनसैचुरेटेड ओपन चेन में ये फार्मूला बनता है CnH2n जो होता है वो एल्कीन का होता है, लेकिन यहाँ क्लोज चेन में यही जनरल फार्मूला इसका बनेगा। और अगर ये वाले की अगर हम डबल रिंग की बात करें, इसका फार्मूला बनेगा CnH2n-2। अब बना के देख सकते हैं, देखिए कैसे। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ 4 से शुरू होगी। 4 कितना रख सकते हैं, एक रिंग में यहाँ पर बनेगा 3, यहाँ पर 4 है, तो n = 4 5 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 3 से शुरुआत हो रही है, तो 3 4 5 सो ऑन, आगे आप बढ़ाते जाइए इस तरीके से। तो यहाँ n की वैल्यू आप जो रखेंगे वो इंटीजर जो है उसकी चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आपको 1 चेन का दिखाना होगा तो n = 3 रखिए, 3 रखेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, चेक कर लो जी। एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन हो गए। अभी हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 2 जा 6 हो जाएंगे। देख लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप देखेंगे C3H6 हो गया। तो ये सारे फॉर्मूला बनता चला जाएगा। ये आपका हो गया ओपन क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड। 1 रिंग क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड है, 2 रिंग जनरल फार्मूला। हाँ, अब बात आया इनका आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। तो इसमें साइक्लो वर्ड लगाते हैं, इसमें बाई साइक्लो वर्ड लगाते हैं, 2 साइक्लिक रिंग है। तो वो डिटेल है आगे, वो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी तो बात हम बता देंगे उसमें क्या कैसे हम साइक्लिक कंपाउंड का नाम रखते हैं और कैसे जो है बाई साइक्लिक कंपाउंड का नाम रखेंगे। तो आगे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चलेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एल्केन ओपन चेन, ये क्लोज चेन, डबल रिंग क्लोज चेन। अब हम आते हैं फिर से, अभी इसके बाद हम आते हैं ओपन चेन पर और डिटेल में। अभी तो मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने हुए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका हो गया ओपन एंड क्लोज, 2 चीज हो गई हमारी। चलिए सैचुरेटेड में ये आगे बढ़ते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर ओपन चेन पे आ जाओ डिटेल में। ओपन चेन फिर से देखिए ओपन चेन क्या है। अब ओपन चेन आपको पता चल गया, ये यहां तक है। ओपन चेन में हमें क्या लगना है, हमें एक काम करना है, 4 कार्बन अप टू 4 कार्बन। 4 कार्बन से आगे वालों के बारे में हम थोड़ी सी और कहानी देखते हैं क्या होता है इनमें जब इनकी संख्या 4 से आगे होती है। तो जब 4 से आगे इनकी संख्या होगी तो ये क्या क्या कंडीशन बन सकती है उसको जरा देखते हैं जरा। अप टू 4 कार्बन, चलिए 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं। सैचुरेटेड ओपन चेन है, ध्यान रखना ओपन चेन सैचुरेटेड, यहां लिख दे रहा हूं सैचुरेटेड भी नहीं तो सैचुरेटेड, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पर है CH3 है, CH2 है, फिर इसके बाद CH2 है, ये है CH3, 1 2 3 4 कार्बन का बन गया ओपन चेन। ये हम बोलेंगे इसको एन पेंटेन,
इसका नॉर्मल हमारा नाम होगा एन पेंटेन। ये दिस इज एन पेंटेन हुआ, ठीक। ये हमारा एन पेंटेन कंपाउंड हुआ। दूसरा अगर हम बात करें एन पेंटेन के बाद इसी से और कंपाउंड कौन सा बन सकता है, सीधे देखना। एक मिनट, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड हमारा जो दिया गया है, फिर से एक मिनट, ये हो जाएगा ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना था, वो माइंड से स्किप कर गया था, जनरल नेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जनरल नेम। आईयूपीएसी नेम तो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन इन्हीं एल्केन का जब जनरल नेम की बात आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जनरल नेम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल नेम इनका कैसे बनेगा जी, कैसे बनता है जनरल नेम, देखते जाइए। अब जनरल नेम बनाने में जानते हो क्या होता है, एक तो हम कभी कभी यूज करते हैं 1 डिग्री, कभी यूज करते हैं 2 डिग्री, कभी यूज करते हैं 3 डिग्री, ये सब जनरल नेम में है। और क्या क्या यूज करते हैं जी, आईसो यूज करते हैं, ये सब आईसो, ये सब जनरल नेम में सारे यूज होने वाले टर्म है। नियो यूज करते हैं जी, आईसो हो गया, नियो हो गया। अगला आपका जो हो जाएगा बाई आईसो, बाई आईसो, आईसो या डाई आईसो, इसी को 2 नाम देते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा आपको। अगला इसके बाद हमारा क्या आएगा, बाई आईसो, डाई आईसो। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेकेंडरी 1 डिग्री आईसो, 1 डिग्री आईसो, ये भी होता है 1 डिग्री आईसो, 2 डिग्री आईसो। कब ये सारे टर्म यूज हो सकते हैं, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे इनका नाम कहाँ रखेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये किस किस में बन सकते हैं, किस में नहीं बन सकते हैं, वो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं इसमें कि हमारा ये सबसे पहले यूज करेंगे आईसो, नियो और बाई आईसो, इन सब के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये इनका यूज कब करते हैं, ये इनका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, इन सब का यूज कब करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड हम लेके चलते हैं अप टू 4 कार्बन, अप टू 4 कार्बन। कार्बन से शुरुआत जहां हम करते हैं ना, 4 कार्बन से शुरुआत करते हैं। ये सारी चीजें जो आती हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन सब की वो 4 कार्बन पर ही सारी बनेंगी। वैसे मानो तो आपका दूसरे तीसरे पर भी बन जाएगा, लेकिन आगे जो डिटेल में है वो 4 कार्बन से ही सही पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने पहला कंपाउंड लिया CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया जी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाओ जी, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी CH3, CH2, यहाँ से CH3 कर दो, अब इसको एक हाइड्रोजन कम कर दो और ये हो गया CH3, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, देख लो जी 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गए 3 3 6 3 9 1 10, ये भी यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे, जनरल नेम। आईयूपीएसी नेम तो इसका बोला जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन। जनरल नेम की बात कर रहा हूँ, जनरल नेम, स्पेशली जनरल नेम का टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नेम। अब देखना क्या है कि इसके जनरल नेम में हमें क्या करना है कि अगर इसकी काउंटिंग करें तो पहले और दूसरे पर एक मेथाइल ग्रुप लगाए। तो बेटा जब दूसरे पर मेथाइल लगा हो, दूसरे पर मेथाइल ग्रुप हो, दूसरे पर मेथाइल, और कैसे, टर्मिनल साइड से, टर्मिनल साइड, टर्मिनल पोजीशन आप बता सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन का मतलब कंपाउंड की किसी एक किनारे से, चाहे वो ये किनारे से हो चाहे दूसरे किनारे से हो। तो इसमें देखो टर्मिनल पोजीशन पर एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर एक मेथाइल ग्रुप है, यहां पर देख रहे हो दूसरे कार्बन पर एक मेथाइल है, टर्मिनल पोजीशन से है, तो इसको बोलते हैं आइसो। याद रखना यही होता है आइसो, जनरल नेम में इसी को आइसो बोलेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना ये आइसो कंपाउंड होगा तभी जब टर्मिनल साइड से लिया जाएगा, अगर ये कहीं बीच में आ गया तब आइसो नहीं होगा,
तब आइसो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर एक बना दे रहा हूँ, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपको समझाने के लिए यहाँ देखना, यही कंपाउंड में लिख रहा हूँ मैं, लेकिन अब इसको मैं यहाँ पर CH2 करके इधर मैंने CH3 कर दिया और यहाँ पर मैंने CH3 रखा, मतलब ये वाला ग्रुप ऐसे रखा, इसको यहीं रखा हमने, एक इसमें और कार्बन देकर कर दिया। अब ये आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं होगा। देखिए ये आपका दिख तो रहा है इस तरीके से, इधर से अगर हम बात करें अब ये आइसो हो जाएगा तो किधर से, किस साइड से आइसो होगा, अब इधर से नहीं होगा, ठीक। अगर अब आइसो देखना है तो इधर से हो गया आइसो, अब इधर से आइसो हो जाएगा, उस साइड से आइसो नहीं रह गया। अब इसको थोड़ा सा और अगर बात कर लें, आइसो कब होगा देखना और कब नहीं होगा, इसी कंपाउंड को थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, देखना CH2, यहाँ CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। अब अगर कुछ ऐसा हो गया, आपको लग रहा है कि इधर से यहां बनाना चाहो आप यहाँ आइसो कह दो, या आपको लग रहा है कि इधर से बनाना हो तो इधर से आइसो कह दो, ये दोनों ही कंडीशन में आइसो नहीं होगा, क्योंकि इस टर्मिनल पर नहीं है। देखिए इसके इधर कार्बन है, इधर ये टर्मिनल पर नहीं, इधर कार्बन है, तो ना इस वाले को आप आइसो कंडीशन में ले सकते हो, ना ये वाले ग्रुप को आप आइसो में ले सकते हो, तो ये आइसो नहीं होगा। आइसो लेना है तो किसी एक साइड से हो, या तो इस साइड, मतलब टर्मिनल साइड, टर्मिनल पोजीशन होनी चाहिए, और दूसरे पर एक मिथाइल ग्रुप हो दूसरे कार्बन पर, ठीक है, तभी आइसो होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसके आइसो के बारे में। आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए जी, आइसो के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइसो के बाद अगला इसी में बता दिया कि आइसो ग्रुप हो गया, तो चलिए फिर से इसका हमारा तो कंपाउंड बना के ही चलेंगे आगे। CH2 यहाँ पर, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो गया CH3, इसमें आइसो ग्रुप बन गया। चलिए एक बार फिर लिख देते हैं, आइसो हो गया। आइसो के बाद और कोई कंपाउंड इसका बना सकते हो जी? और कोई कंपाउंड इससे नहीं बन सकता, किसी भी तरीके से बनाओगे नहीं बनेगा, तो ये हो गया आइसो। अभी तक मैंने आपको बताया एन पेंटेन कब यूज करेंगे, अभी आपको मैंने बताया आइसो कब यूज करेंगे, उसमें मैंने डिटेल में दिखा दिया कैसे यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री कब यूज करेंगे जी? ये इसके एल्केन में नहीं यूज करेंगे, मतलब जब ये आपका हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में होगा, तो इसका नाम यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। सारे कार्बन का नाम लिखेंगे 1 2 3 4। जब आइसो लगाएंगे जनरल नेम में, या नियो लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो जितने कार्बन होंगे उन सारे कार्बन को आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, उनका पूरा नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो हो जाएगा दिस इज अ आइसोब्यूटेन, ये इसका जनरल नेम हुआ आइसोब्यूटेन। अब आपको क्या करना है, आइसोब्यूटेन के बाद अब 1 डिग्री कब यूज कर सकते हैं? 1 डिग्री इसमें नहीं होगा, 1 डिग्री तब होगा जब इसका एल्काइल ग्रुप बनाओगे, एल्काइल ग्रुप, इसी का एल्काइल ग्रुप बनाओ। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है 1 हाइड्रोजन लेस देन हाइड्रोकार्बन, 1 हाइड्रोजन लेस होगा, कम कर दो, 1 हाइड्रोजन कम कर दो जी, 1 हाइड्रोजन जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उससे 1 हाइड्रोजन कम करो, तब वो एल्काइल ग्रुप होता है। जब पूरा कंप्लीट होगा तो आपका कंपाउंड है, एल्केन है, लेकिन उससे 1 हाइड्रोजन कम कर दो तो एल्काइल बन जाएगा। एल्काइल ग्रुप जब बनाओगे तब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यूज करोगे। नॉर्मल में यहां पर आप 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब नहीं है, वर्ड ले आओगे। हाँ, ये कार्बन कह सकते हो इसे, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इधर देखना पूरा एक ही कार्बन से एक तरफ से घिरा हुआ है, ये वाला 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो कार्बन तो कह सकते हो आप ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन कंपाउंड नहीं कह सकते, मतलब 1 डिग्री कंपाउंड में नाम नहीं लगा सकते। अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि कैसे समझ में आएगा वो। तो एल्काइल ग्रुप में सपोज दैट इस वाले से मैं बनाता हूं, जैसे देखना इसका एक हाइड्रोजन हटा कर एल्काइल ग्रुप बना रहा हूं, CH3 CH2 CH2, ये वाले CH2 का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तब ये अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, CH2 के आगे फ्री लगा दोगे। अब ये कैसे हो सकता है भाई, हाइड्रोजन यहां से जो ब्रेक हो रहा है वो हाइड्रोजन कैसे ब्रेक हो सकता है? इस तरीके से ब्रेक हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाए और हाइड्रोजन एक फ्री रेडिकल के रूप में निकल जाए, एक तो ये एल्काइल ग्रुप बनेगा। दूसरा तरह का एल्काइल ग्रुप क्या बन सकता है जी,
CH2, यहाँ पर CH2 और ये CH2। अभी क्या हुआ कि ये प्लस के रूप में हो जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन माइनस के रूप में निकल जाए, हेटेरोलिटिक फिजन हो, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए। या अगर ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाना है, ध्यान रखना, CH2, यहाँ पर हम इसको CH2 अब माइनस कर, हाइड्रोजन को यहाँ हमने प्लस के रूप में निकाल दिया। तो इस टाइप का जो इसमें फिजन होने के बाद में जो ग्रुप बनेगा, ये वाले ग्रुप बन रहे हैं, जो ये वाले ग्रुप बन रहे हैं, ये इनको ही हम एल्काइल ग्रुप कहेंगे। इनका नाम क्या रखें? अब इनके नाम को रखने के लिए मैं इधर हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये भी हमें नाम देना है, तो इनके हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूं। तो इसका नाम कैसे दिया जाए जी? अभी क्या है, ये फ्री रेडिकल है, इसके नाम में कार्बोनियम आयन लगाएंगे, इसके नाम में कार्बन आयन लगाएंगे। ये है फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। इस पर बोलेंगे कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन लगा देते हैं। और ये क्या है, ये है कार्बन आयन, इसको कार्बन आयन कहते हैं, ठीक। अब जरा इनके नाम को जब हमें लिखना होगा, इसी का नाम लिखना होगा, तो मैंने जनरल में ऐसे बता दिया कार्बन आयन कब कहेंगे। जब इनका पूरा डिटेल में नाम लिखना होगा तो देखना कैसे क्या क्या करते हैं। आ जाओ जी, ये वाले का नाम हमें देना है, तो ये कितने कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री। अब देखना नाम आ गया, 1 डिग्री मतलब कहां पर है, पहले कार्बन पर ही, वो कार्बोनियम आयन के जुड़ने की जो बैलेंसी फ्री है पहले ही कार्बन पर है, तो ये 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो आपका ये कार्बोनियम आयन का कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है फ्री रेडिकल का, वो इस साइड से केवल एक ही कार्बन माना जाए, एक ही तरफ से घिरा हुआ है, दूसरी साइड से नहीं, तो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ब्यूटाइल, 1 2 3 4, 1 डिग्री हो जाएगा ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। देखो जी, ये है इसका नाम 1 डिग्री। या सीधे सीधे अगर 1 डिग्री ना भी कहो तो आप कह सकते हो केवल ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन कहने का मतलब वो लास्ट वाले टर्मिनल पर ही है। इसको क्या नाम दे सकते हो जी? इसको क्या सकते हो कि 1 डिग्री ब्यूटाइल सॉरी कार्बोनियम आयन नहीं, ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है तो इसको बोलते हैं ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। और इसको क्या बोलेंगे, ये है ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। इसको क्या बोलेंगे जी? 1 डिग्री ब्यूटाइल कार्बन आयन। ये हो गया 1 डिग्री ब्यूटाइल कार्बन आयन, इसको 1 डिग्री ब्यूटाइल कार्बन आयन बोलेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी एक ही नहीं बनेगा, चलिए और ऊपर चलते हैं। यहां देखना, ये CH3 है, CH2। अब ये वाले में फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहा हूं। फ्री रेडिकल, जो भी हमारा फ्री रेडिकल है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चलते जाओ। ये हमारा है CH3, ये हमारा CH2, ये है CH2, और यहां पर है CH2 आपका जो फ्री रेडिकल बना था। एक फ्री रेडिकल ये आपने बनाया। कितने तरह के फ्री रेडिकल बन सकते हैं जी? इसी ब्यूटेन से कितने तरह के फ्री रेडिकल बना सकते हो? एक तो हमारा जो पहला फ्री रेडिकल बना था, वो हमारा पहला फ्री रेडिकल यही बना रहे हैं ब्यूटेन से, ये वाला देख लो, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर भी CH2 फ्री रेडिकल हो गया पहले कार्बन पर। दूसरा कह सकते हो जी, अभी देखना कहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से हटा दिया, अगली बार यहां से हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, अब यहां फ्री रेडिकल हो गया है, CH2 CH3, ये वाला फ्री रेडिकल देखिए बन गया। अब यहां से अगर हटाएंगे तो भी वही इधर से गिनती हो जाएगी, सेकेंडरी पर आएगा। तो बेटा ये 1 डिग्री था, और ये अब किस पर आ गया, देखिए इधर से दो पर है, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक, उम्मीद यही कर रहा हूँ। ये 2 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये जो पहले बताया था ये 1 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल था, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें फ्री रेडिकल के रूप में दिखाना है तो 2 तरह के बनेंगे। अब आपको पता चल गया, यहाँ पर हम आइसो नहीं यूज करेंगे, न न्यू
ये सब देखो 2 डिग्री का यूज आ गया ना। 2 डिग्री ब्यूटाइल कब यूज करेंगे, मतलब 2 डिग्री कब यूज करेंगे। चलिए जी ये सब तो हो गया, आगे बढ़ते चलो। हमारा ये बन गया। अब इसी तरीके से अगर हमें कार्बोनियम आयन बनाना है तो आप बोल देना कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन बनाना है तो कार्बन आयन, मतलब 2 तरह के बनेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री। क्लियर। आगे हमारा हो गया। अब इसके चेन वाले स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रेट चेन में तो ये हो गया था। अब अगर इसी का हम ब्रांच स्ट्रक्चर अगर देखें, ब्रांच स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए यही हमारा जो ब्यूटेन था, देखना CH3 CH2 CH2 ये CH3, इसी की ब्रांच बना दो जी। ब्रांच बनाएंगे तो ये बनेगा CH3 CH CH3 CH3। कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हैं 1 2 3 4, देख लो जी हो गया। अब इससे कितने टाइप के फ्री रेडिकल बना सकते हो जी, इससे तो बना लिया हमने, जो अपने डिटेल तक अभी तक हमने देखा। अब हम इस वाले पर देखेंगे, तो इस वाले से कितने फ्री रेडिकल बन सकते हैं, कितने, इसका क्या नाम होगा। इसका नाम तो बता दिया था, जनरल नेम, ठीक है। जनरल नेम मैंने बता दिया था, आइसो ग्रुप लगाओगे, इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेन है, देखो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। इससे कितनी फ्री रेडिकल बना सकते हो जी। फ्री रेडिकल जब बनाओगे, एल्काइल ग्रुप, फ्री रेडिकल मतलब वो एल्काइल ग्रुप, इसका एल्काइल ग्रुप बनाओ, ठीक है। एल्काइल ग्रुप जब बनाओगे तो इसमें से हाइड्रोजन हटाओ, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ। तो हाइड्रोजन चलिए हम कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं, CH3 है, CH है, यहाँ पर CH2 कर दो, ये आपका CH3 है। हमने यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो अब इसको क्या कर सकते हो, इसको अब आपको क्या नाम देना होगा। इसमें देखिए आइसो ग्रुप है, आइसो 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल। अब ब्यूटेन नहीं बोलोगे, अब ब्यूटाइल हो गया, आइसो ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अगर इसी को कैटायन बनाओगे तो आप कह देना कार्बोनियम आयन, ठीक है, ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। या इसी को अगर आप माइनस में देना होगा तो कह देना कार्बन आयन। आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, कार्बन आयन कुछ भी आप लिख सकते हो, फ्री रेडिकल लिख सकते हो, फ्री रेडिकल की जगह पर ये लिख सकते हो, इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, डिपेंड करेगा। मैं बार बार उस सब चीज को नहीं दूंगा, बहुत डिटेल हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हमें यहाँ से हटाया था पहले, अब ये हाइड्रोजन ये वाला हटाऊंगा, तो इस वाले हाइड्रोजन को हटा के देख लो जी, CH3 है, यहाँ पर कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जैसे या कोई भी आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3, और ये हो गया अब CH3। अब की बार हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तब ये बेटा अब आइसो ग्रुप नहीं रह गया, ध्यान रखेंगे। अब ये आइसो ग्रुप नहीं रह गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, जब देखो यहाँ से हटाया था तो ये बना, यहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा। अब इसको क्या कर सकते हो, इसको आइसो ग्रुप नहीं कह सकते। आइसो ग्रुप कहने के लिए भैया यहाँ पर कम से कम 2, दूसरे पर मिथाइल हो लेकिन इस पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। बिल्कुल हट गया तो अब ये आइसो ग्रुप नहीं लगेगा। इसको अब देखिए क्या कर सकते हो, 1 2 3, 3 कार्बन से घिरा हुआ है तो 3rd डिग्री कार्बन है, तो इसको बोलोगे टर्शियरी 3 डिग्री, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल। अब 3 डिग्री ब्यूटाइल क्या लिख सकते हो जी, वो आपके ऊपर है, चाहे आप इसे लिखो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल लिखो, चाहे इसको आप लिखो कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, चाहे इसको लिखो आप कार्बन आयन, आपके ऊपर है। आप प्लस देंगे तो कार्बोनियम आयन, माइनस देंगे कार्बन आयन, फिर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाओगे फ्री रेडिकल तोड़ोगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक नाम आप यूज करिए जैसे ऊपर वाले में किए थे। अब यहां देखना आइसो यूज हुआ था, 1 डिग्री आइसो कह सकते हो या केवल आइसो कह सकते हो, लेकिन यहाँ आपको 3 डिग्री, यहाँ आइसो वर्ड यूज नहीं होगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि 3 डिग्री कहाँ लग सकता है। 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ये वहीं लगेगा जब हम उसका एल्काइल ग्रुप बनाएंगे, एल्केन्स एल्काइल ग्रुप, तब वहां लगता है, ठीक है। आइसो नहीं हो, नॉर्मल कार्बन पे लगेगा। आगे बढ़ते चलते हैं और बता सकते हैं आप, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटाऊं,
इधर वाले हाइड्रोजन को हटाओ, इधर वाले हाइड्रोजन को हटाओ, तो पहले वाले की तरह तो बनेगा भाई, जैसे ये है वैसे तो ये भी है। अब यहाँ से है 1 2 3 काउंटिंग कर लो तो ये पहला हो जाएगा। तो इनसे 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 तीनों एक तरह के हैं, इनसे हटाओगे तो यही वाला बनेगा। यहां से एक और बन सकता है, तो दो तरह के फ्री रेडिकल इससे बनेंगे, दो तरह के कार्बोनियम आयन बनेंगे, दो तरह के कार्बन आयन बना सकते हो। एक आइसो होगा, लेकिन दूसरा वाला जो बनेगा वो 3 डिग्री बनाओगे केवल। तो अभी तक तो हमने आपको बताया था 4 कार्बन में क्या क्या बन सका। 4 कार्बन में हमने देखा क्या बना जी, आइसो बना। 4 कार्बन में क्या बना, 1 डिग्री, ठीक है। 4 कार्बन में क्या बना हमारा, 3 डिग्री। तो ये सब आपने देखा। और अब आइए 4 कार्बन के बाद अब हम आते हैं 5 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन पर आप देख लो, 5 कार्बन की एक चेन बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 कार्बन की बन गई। चलिए इसकी ब्रांच बना सकते हो, जितनी बना लो। CH3 CH, यहाँ पर CH3 दे दो, CH2 4 हो गए, यहाँ दे दो CH3, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक हो गया। और दिमाग लगाइए, CH3 यहाँ CH3 कर दो, यहाँ पर भी CH3 कर दो, इधर भी CH3 कर दो। कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और भी कुछ हो सकता है, हमारे समझ से तो अब नहीं हो सकता, तो इनको इधर उधर कर लो, देख लो। इस पे किया था, हो गया। यहाँ करेंगे तब भी वही, वहाँ करेंगे तब भी वही। 3 बनेंगे जी, 3 टाइप के बनेंगे। तो ये तो 3 तरह के एल्केन में आएंगे। अब इसका क्या नाम होगा भैया, इसका नाम होगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम देखो जी, टर्मिनल पर आ गया ना, दूसरे पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आइसो। तो इसका हो जाएगा आइसो पेंटेन, आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन। ये क्या है जी, अब देखो नई बात आ गई है। यहां से आपको अभी तक आइसो मिल रहा था, नियो नहीं आया था, अब नियो आ गया। नियो में क्या होगा कि देखना, यहाँ पर क्या है कि 1 दूसरे कार्बन, ये है दूसरे कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों, यहां लिखना 2 2 2 डाई मिथाइल अगर हो, ऐसा सिचुएशन कहीं पर आपको मिल जाए, और वो भी कैसी होनी चाहिए, टर्मिनल पोजीशन। अभी मैंने जो बताया था आइसो वाले में, सेम वैसे टर्मिनल पोजीशन हो, तो इसको क्या कहते हैं, नियो। याद रखना, नियो होता है, ये है नियो। अभी तक 4 कार्बन में आइसो मिला था, नियो नहीं मिला था, अब नियो भी मिल गया। तो नियो क्लियर है आपको, बता लेंगे नियो। इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा नियोपेंटेन। ये है नियोपेंटेन। ये कौन सा था, आइसोपेंटेन। दोनों एक साथ क्लियर कर लो कि आपका कब नियो कब आइसो, ठीक। फिर 5 कार्बन में हम लेके चल रहे हैं, एन पेंटेन हुआ। अब पांचों कार्बन में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखेंगे, जैसे पीछे हमने पढ़ा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री हम पहले एन पेंटेन वाले में देखेंगे, मतलब इसमें कितने तरह के बन सकते हैं, स्ट्रेट चेन में कितने तरह के 1 डिग्री बनेंगे या 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा वो देखेंगे। इस वाले में आइसोपेंटेन में 1 डिग्री बनेगा या 2 डिग्री या 3 डिग्री बनेगा। नियो वाले में क्या बन सकता है, अब देखना, अगर हम इसका 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने की कोशिश करें 5 कार्बन में, तो इसी साइड में बना दे रहे हैं, यहीं पर एक साथ देखते चलो, ज्यादा क्लियर रहेगा हटाने से। इधर से मैं इसका 1 डिग्री बना लूं, कहां से हाइड्रोजन हटाओगे, ये वाला हाइड्रोजन हटा दोगे तो 1 डिग्री बनेगा, इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो 2 डिग्री बनेगा, इसको भी हटाओगे तो भी 2 डिग्री बनेगा। इसका मतलब हमें थोड़ा और डिटेल में जाना है तो इनको हटाना ही पड़ेगा। देखिए, इसमें से हाइड्रोजन यहां से हटा दो, पहला कंपाउंड बना रहा हूं, एल्काइल ग्रुप। अब देखना, इसका एल्काइल ग्रुप बनाऊंगे तभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आएगा, याद कर लो, एल्काइल में ही आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। चलिए, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको भी कर दो जी CH2। चलिए, मैंने फ्री रेडिकल ही बनाया, आप इसको कार्बोनियम आयन कार्बन आयन तीनों में से कोई ले सकते हो, बार बार वही नहीं करेंगे। बन गया जी। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री पेंटेन, पेंटाइल पेंटाइल सॉरी पेंटाइल।
आगे क्या लगाना है, आप बहुत होशियार हो, चाहे लगा दो फ्री रेडिकल, चाहे लगा दो कार्बन आयन, चाहे कार्बोनियम आयन, बार बार क्यों ही लिखवाते हो। ये हो गया 1 डिग्री। अब इसके 2 डिग्री बनाओ जी जरा, 2 डिग्री बना के देखो। चलो जी बनाते हैं। CH2, यहाँ CH2 है, यहाँ पर CH कर दो और इसको कर दो CH3, बन गया ना। देखिए दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ कार्बन है, 2 डिग्री है कि नहीं है? इसी का 2 डिग्री तो ये भी बन सकता है। ये देखो CH3, अगर मैंने इधर से हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, या यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, चलो अभी यहाँ हटा दे रहा हूँ हाइड्रोजन, CH इसको कर दिया, ये CH2 और ये CH3 कर दिया, ये कर दिया, तो ये भी तो साहब जी 2 डिग्री है, ये भी तो 2 डिग्री ही हुआ। यहां से हाइड्रोजन हटा दो, लो CH, यहां पर ये भी तो 2 डिग्री ही हुआ। देखो ये भी तो 2 डिग्री ही बोला जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप करोगे तो CH2, यहाँ पर CH2, ये CH3, मतलब अगर हमें इसी नॉर्मल एल्केन से, एन पेंटेन से अगर हम 1 डिग्री बना लिए तो हमारा 1 डिग्री बिल्कुल बन गया। लेकिन जब हम 2 डिग्री बनाने जा रहे हैं तो देख रहे हैं इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे तब भी ये दो की तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, इस वाले से हटाएंगे तब भी दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, इस वाले से हटाएंगे तब भी दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, तो सारे 2 डिग्री ही बन रहे हैं भैया। अब बताओ अगर हमने कोई कह दिया हमसे 2 डिग्री पेंटाइल फ्री रेडिकल बन रहा है तो कौन सा समझोगे, ये समझोगे कि ये समझोगे कि ये समझोगे? अच्छा अगर इसकी बात करें तो ये दोनों एक ही हो गए, देखो यहाँ तो एक ही बात हो गई। अरे इधर से चल रहे थे अब तो इधर से चल लोगे जी, क्या बात है, इतना दिमाग नहीं लग रहा है, इसको बना दिया नया में, हो गया दिमाग, भाई गलती हो गई, माफ करना, अब सब पकड़ लिया गलती, इधर से आया इधर से आया। अब देखना इसमें भी यहाँ पर है दो डिग्री है भैया, क्या बोलोगे, इसको भी 2 डिग्री बोलोगे, इसको भी 2 डिग्री बोलोगे, कैसे? अगर हम इसको कहूं 2 डिग्री पेंटाइल फ्री रेडिकल है, मान लीजिए पेंटाइल फ्री रेडिकल है, तो ये भी तो 2 डिग्री पेंटाइल फ्री रेडिकल होगा, ये भी तो 2 डिग्री पेंटाइल फ्री रेडिकल होगा। अब बात ये आ गई कि इसमें दूसरे कार्बन पर है और इसमें सर जी इधर देखो तीसरे कार्बन पर है, आईयूपीएसी नेम में आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही है इनकी लिमिटेशन, इसका मतलब नॉट अप्लीकेबल, यहां पर जी नहीं अप्लाई होगा। कैंसिल करो, इसे खत्म करो। नो नहीं बनेगा इसका। इसका मतलब है कि अगर पेंटेन का कोई कंपाउंड आया और नॉर्मल चेन है तो 1 डिग्री उससे फ्री रेडिकल दे सकते हो, मतलब उसके से जो फ्री रेडिकल बनाओगे 1 डिग्री वाला दिखा सकते हो, 2 डिग्री नाम नहीं दे सकते। तो हो गया, अब क्या करें? तो आईयूपीएसी है ना, किस लिए आईयूपीएसी आया था? पहले जनरल नेम ही चल रहा था, लेकिन जनरल नेम की एक लिमिट थी, तो उस लिमिट में गड़बड़ी यहां देखा। आप समझ सकते हो कि जनरल नेम से लिमिट में आने की वजह से ही आईयूपीएसी नेम आया। जब ऐसी सिचुएशन आई तो अब समझ लेना कि नॉर्मल एल्केन में जिसमें पेंटेन की चेन होगी 5 कार्बन की होगी, स्ट्रेट चेन होगी, 1 डिग्री पेंटाइल फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन 2 डिग्री पेंटाइल फ्री रेडिकल जैसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा आपको। आप लिख ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, कोई लिख रहा है तो गलत है। लॉजिकली भी आप देख सकते हो, यहाँ दूसरे कार्बन पे है, यहाँ तीसरे कार्बन पे है और नाम दोनों का एक ही है। आप कैसे पता करोगे कि जो 2 डिग्री वो वाला बोला जा रहा है, वो वाला बोला जा रहा है, किस वाले पे लगाओगे? आपको कोई इस पे लगा सकता है, कोई इस पे लगा सकता है कंपाउंड। कोई मान लीजिए ऐसे अल्कोहल लगाना हो तो इसको क्या बोलोगे? 2 डिग्री पेंटाइल अल्कोहल। इस पर अल्कोहल लगा दो तो क्या बोलोगे? 2 डिग्री पेंटाइल अल्कोहल। भैया गलत ना हो गया? अगर हेलोजन लगाना हो तो यहाँ हेलोजन लगा दो, 2 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड, 2 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड, जनरल नेम बोल रहा हूँ सब, 2 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड, 2 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड। ये भी गलत है भाई, इसमें दूसरे पे इसमें तीसरे पे, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। रेडिकल से बहुत फायदा है, हल्के बना ले। रेडिकल से फायदा ये है, ये जो भी बता रहा हूँ इससे सारा आप आइस पे ये वाला बना सकते हो। इसके साथ जब आप पढ़ेंगे आइसोमरिज्म डिटेल में नीट जेई लेवल पे, तो वहाँ आइसोमरिज्म में कितने टाइप के आइसोमर बनते हैं एल्केन के, वो सब बनाने में बड़ा मजा आएगा अगर ये समझ लिए तो। चलिए जी, तो पेंटेन में हमारा कहानी हो गई। पेंटेन की स्ट्रेट चेन में तो हमने देख लिया। अब पेंटेन के ही जो साइक्लिक चेन हमने बनाई थी उस पर तो आ जाओ। साइक्लिक चेन जो बनाई थी, साइक्लिक में कौन सी बनाई थी? ये वाली
CH3 CH2 CH, यहाँ पर कर दो CH3, यहाँ कर दो CH3, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या लगा, मिल गया आइसो। आइसो जो बोले थे, आइसो पेंटेन, आइसो ग्रुप लगा था। अब इसी से एल्काइल ग्रुप बनाना है। एल्काइल ग्रुप बनाओ। एल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा? एल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम तो है आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटेन। पेंटेन लगाओगे, आइल नहीं लगाओगे। अब इसी का एल्काइल बनाओ जरा। तो एल्काइल नंबर 1 इसका बनाओ। कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो? मैं यहां से हटा रहा हूं। CH3 CH2 CH, आगे बता दिया भैया मैंने, CH2 कर दिया इसको। ये CH3 है, तो क्या होगा? क्या नाम दें इसका? क्या नाम दें इसका? भैया जी फंस गए। नो जनरल नेम नहीं चलेगा। ना तो ये आइसो ग्रुप है कहीं से, ना तो नियो बन रहा है। ठीक है, क्या कह सकते हो जी? 2 मेथाइल कह सकते हो। 2 मेथाइल पेंटाइल फ्री रेडिकल कर सकते हो। अब आईयूपीएसी नेम में आओ। जब फंस गए तो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी करो। कभी कभी जनरल नेम ज्यादा पूछते हैं, इसलिए इसमें इतना माथा पच्ची करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन कुछ बन गई, हम यहाँ पर परेशान हो गए भाई, कैसे बनाए? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है तो नहीं बना, जबरदस्ती छोड़ो। अब चलिए, यहाँ से नहीं बन रहा है तो इसको क्या सकते हो? इसको 1 डिग्री उंगली ऐसे सब छोड़ो, सीधे आ जाओ उस पर, जनरल नेम से ही आईयूपीएसी पे आ जाओ। चलो अब ये काम करते हैं, यहाँ से हटा करके, इसको ना हटाकर हम दूसरी जगह से हटा कर देखते हैं, तब देखो क्या मजा आता है। चलिए यहाँ से हटा देते हैं, अब की बार इस साइड से हटाते हैं, अब की बार आर पार। ठीक है, इधर देखिए, ये CH2 हो गया और यहाँ पर CH2, ये CH, ये हो गया CH3 और ये है CH3। अब की बार मैंने इस साइड से हटा दिया। ओह मजा आ गया, अब तो बन गया आइसो। और आइसो बनते ही ये पहले कार्बन पर है 1 डिग्री, बन गया इसका जनरल नेम। जनरल नेम में है आइसो, आइसो पेंटाइल 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल, पेंटाइल आइसो पेंटाइल 1 डिग्री, आइसोपेंटाइल कह सकते हो या 1 डिग्री आइसोपेंटाइल कह सकते हो। आगे क्या लगाओगे? आपकी मर्जी, चाहे आप फ्री रेडिकल लगाओ, चाहे आप कार्बोनियम आयन लगाओ, चाहे आप कार्बन आयन लगाओ, आपकी मर्जी। आपने प्लस बनाया, फ्री रेडिकल बनाया, क्या बनाया वो देख ना खुद। तो ये तो बन गया जी, यहाँ अटक गए, नहीं बना। इसका हम जनरल नेम आईयूपीएसी कुछ जनरल नेम दे ही नहीं सकते। हमारा जो तरीका है आइसो नियो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो सारा काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। जनरल नेम यूपीएससी में आना पड़ेगा। यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, मजा आ गया। इस वाले को हटा के देख लो, इस बार इस वाले को हटा के देख लो। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं जी, फटाफट देख लो। तो जब इस वाले को हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? की बार CH3 CH यहाँ से फ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा CH, इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3। ओए होए मजा आ गया। अब देखना, आइसो मिल गया, आइसो मिल गया। इधर देखो ये क्या है आपका, ओहो जब 2 डिग्री आ गया भाई, 2 डिग्री 2 डिग्री। इसको क्या बोलोगे? 2 डिग्री आइसो पेंटाइल, समझे? 2 डिग्री आइसो पेंटाइल। 1 2 3 4 5 कार्बन, क्या लगाओगे? फ्री रेडिकल लगा लो, कार्बोनियम आयन लगा लो, कार्बन आयन लगा लो, आपकी मर्जी। हो गया। चलिए एक काम और करते हैं, अभी और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक काम और करते हैं फिर से। देखो यहाँ पर आपकी बार हम कहाँ से हटा रहे हैं? आपकी बार फिर से योगी सरकार है, 2 डिग्री यहाँ पर है। अरे यार यहाँ क्यों हटा रहा हूँ, यहाँ CH2 रहने दो। अब की बार मैं इस हाइड्रोजन को उड़ा रहा हूँ, ये वाले हाइड्रोजन को भाई साहब को हटा रहा हूँ, ये वाले हाइड्रोजन। इनको जब हटाऊंगा तो भैया ये ऐसे हो जाएंगे, बेचारे अकेले हो जाएंगे। CH3 हो गया और ये हो गया CH3, ऐसे बन गया, अजीब बात है। अब यहाँ आइसो नहीं चलेगा। आइसो के लिए दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल हो और साथ में हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन गायब है और ये फ्री रेडिकल बन गया, तो ये हो गया अब 3 डिग्री कार्बन। आइसो नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, इसको बोलोगे 3 डिग्री 1 2 3 4 5 3 डिग्री पेंटाइल। पेंटाइल अब आगे क्या लगाओगे, वही बात, फ्री रेडिकल लगाओ, चाहे कार्बोनियम आयन लगाओ, चाहे कार्बन आयन लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ अब आइसो वर्ड नहीं लगेगा, यहाँ देखो लगा था, यहाँ नहीं लगा था, वहां 2 डिग्री आइसो लगाओगे, 2 डिग्री हटा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। अगर केवल आइसोपेंटाइल लिखोगे भैया तो ये वाला यहाँ से माना जाएगा। तो समझ में आ गया कहाँ 2 डिग्री कर पाएंगे, कहाँ 2 डिग्री विद आइसो लगा पाएंगे, कहाँ पर केवल 3 डिग्री लगा पाएंगे, आइसो कुछ ये सब लगा ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें आप देख लिए, कब कहाँ क्या लगेगा, आइसो कब लगेगा, 2 डिग्री कब लगेगा, 3 डिग्री कब लगेगा, सब बात समझ सकते हो। दिमाग लगाओ, थोड़ा जोर पड़ रहा होगा, पता है मुझे। तो बन गया जी। अभी एक और हमारा था, इनमें देखो ऐसे बनेगा, चलिए जी, इनमें तो ऐसे बनेगा, एक में हम नहीं बना पाए थे, एक में हम फेल हो गए थे। चलिए आ जाओ जल्दी जल्दी। अभी काम करते हैं कि हम बनाते हैं अगला जो हमारा पेंटेन का कंपाउंड था वो ये था, और यहाँ पर था ये CH3। ओके, क्या बात है, ये CH3। अब इसमें हम कहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, तो गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, 2 3 4 5, यहाँ से तो हट ही नहीं सकता, यहाँ से हटेगा, बहुत ज्यादा हटेगा तो क्या हटेगा, ये नियोपेंटेन है। एक हाइड्रोजन हटाओ इसका तो ये क्या बना सकते हो जी, CH3, और यहाँ से हो जाएगा ये CH2, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। ये है क्या, नियो। दूसरे पर 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं तो ये हो गया नियो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा नियो पेंटाइल। अब आगे आप मर्जी, वही फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन, मर्जी। न्यू पेंटाइल हो गया, नियो पेंटाइल हो गया सर जी, नियो पेंटाइल। 1 डिग्री लिख सकते हो क्योंकि पहले पर है, तो 2 डिग्री की बात ही नहीं बनेगी, 2 डिग्री कोई सवाल ही नहीं है। सब में कहोगे तो सब में वही 1 डिग्री, आप चाहे 1 डिग्री लगाओ या ना लगाओ, लगा दे रहे हैं, चलो 1 लगा दो, 1 डिग्री नियो पेंटाइल, ये नियो पेंटाइल हो गया। 5 कार्बन की मैंने बखिया उधेड़ दी। 5 कार्बन के बाद अभी भी आगे देखिए, अभी भी शांति नहीं मिल रही, एक और जल्दी से करते हैं। 6 कार्बन पे आ जाते हैं, 6 कार्बन। 6 कार्बन में जनरल नेम कैसे बनाना होगा बनाएंगे। लो जी, पहले 1 2 3 4 5, लो 6 बन गया कार्बन का। तो भैया ये तो आपको पता है, सीधे सीधे एन हेक्सेन बन गया। इसका चलिए और बनाइए स्ट्रक्चर, दूसरी CH3 CH CH3 CH2, 4 हो गए, 1 2 3 4, ये CH2 ये CH3, 1 2 3 4 5 6 बन गया। और आओ CH3 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 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 बन गया। और आओ जी, दूसरा कंपाउंड बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बनाओ जी, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, 1 2 3 4 5 6 बन गया जी। एक और बनाओ, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ। पांचवा बनाना है तो जी एक बार CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ एस करो, यहाँ CH3 करो, 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ जी, क्या दिक्कत है, एक यहाँ पर, एक यहाँ कर दो CH3 और इसको कर दो CH2। लो ये भी बन गया जी। दूसरे से तीसरे पर लगाओ, दूसरे पे ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, हमने तीसरे पर कर दिया, इधर से भी तीसरे पर, उधर से भी तीसरे पर, इतने बन गए, इतने बनेंगे जी। एक पहला यही था मेन, सेकंड ये बन गया, थर्ड ये बना, फोर्थ ये बना, 5 बना। इन सब का नाम क्या है, इसका नाम एन पेंटेन है। इसका क्या नाम पड़ेगा, तो होशियार हो गए हो सब लोग, ये आइसो ग्रुप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोहेक्सेन।
आइसोहेक्सेन 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 आइसोहेक्सेन हो गया। ये क्या बनेगा जी, यहाँ देखो ये नियो बन गया, नियो हेक्सेन, ये बनेगा नियो हेक्सेन। ये क्या बनेगा जी, ये भी, ये देखो मजा आ गया। 1 2 है, ये भी आइसो, ये भी आइसो, तो दो आइसो तो इसको बोलेंगे बाई आइसो प्रोपाइल बस, या डाई आइसो प्रोपाइल बस, ज्यादा नहीं आगे बढ़ो। ये इनका ये नाम भैया जनरल नेम है, अजीब लग रहा होगा, हाँ जनरल नेम इसको बोलते हैं। तो बाई आइसोप्रोपाइल कर दो या डाई आइसोप्रोपाइल कर दो, इसका क्या होगा अलिया, इसका क्या होगा पांचवें का तो यार अजीब है, पांचवें का तो बन ही नहीं रहा। कैसे देखो, यहाँ से भी ना तो 1 डिग्री बन रहा है, ना 2 डिग्री बन रहा है, ना तो आइसो बन रहा है, ना तो नियो बन रहा है, ना तो बाई आइसो बन रहा है, ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो भैया यहाँ पर हम मजबूर हैं, यहाँ पर हम फेल हैं, नो जनरल नेम। तो भैया किसका सहारा लेंगे, आयुपेशी का सहारा लो, और क्या करोगे, रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, मजबूर हो, चलो छोड़ो, नहीं है तो क्या करोगे। अब इनके एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उसमें देखो 6 कार्बन में एल्काइल ग्रुप बनाओ जी, एल्काइल। अब इस वाले में जो स्ट्रेट चेन थी उसकी एल्काइल बनाओ, CH3 CH2 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 3 2 5 1 CH3, कितने एल्काइल बनेंगे यार, इसके तो बहुत सारे बन रहे हैं। एक यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, अब मैं इसी बना दे रहा हूँ, बार बार इतना क्यों लिखो, एक बन गया ही। अब की बार दूसरा बनाओ, CH2 अब की बार भैया यहाँ पर CH कर दिया और इसको CH3 कर दिया, यहाँ पर ले लिया। अगली बार CH3 CH2 CH कर दिया, CH2 CH3 कर दिया, यहाँ कर दिया। अब फिर यहाँ कर सकते हैं, इधर करेंगे 1 2 3 नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि अब देखो जैसे तुम तीसरे पे इधर से लाओगे तो इधर से भी भैया, हाँ 2 पर हो चुका, इधर से करोगे, अब इसको हटाओगे तो उधर से तीसरे पर आ जाएगा, तीसरे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। चलो एक बार बना के देख लो, CH3 CH2, अब यहाँ CH कर दो, CH2 CH3, इन दोनों में अंतर कोई है, तैयारी वाली चेन ही था। तो यहाँ देखते हैं फिर, ये आपका 1 डिग्री बन जाएगा, ये इससे 2 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री दोनों एक साथ एक जैसे हो रहे हैं, ये अलग कंपाउंड, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 डिग्री का नहीं देंगे। मीन्स पेंटाहेक्सेन वाले में 6 कार्बन की चेन में भी अगर हमें सेकेंडरी एल्काइल ऐसा रेडिकल बनाना हो तो हम वहां पर जनरल नेम नहीं दे सकते, हमारे लिए मजबूरी है। चलिए जी आगे आइए, फिर हमने इसमें देख लिया कि 2 डिग्री, इसमें स्ट्रेट चेन में 2 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेट चेन के बाद हमने जो बनाया था, टोटल हमारी कितनी स्ट्रक्चर बनी थी, 6 बनी थी। अब 6 वाले में क्या कर सकते हैं जी, अगला वाला हम देख लेते हैं। हमारा जो ये कंपाउंड था CH3 CH2 CH2 CH CH3 3 3 6, ये इस वाले में अगर हम हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं, देखो इधर से हटाना शुरू कर रहे हैं। अगर आप CH2 करोगे यहाँ पर इस तरीके से, ये CH2 ये CH2 ये CH ये CH3, यहाँ पर CH3, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल होगा, आइसो ग्रुप हो गया, और यहाँ पर है तो इसके बोलेंगे आइसोहेक्साइल फ्री रेडिकल बनाओ, या कार्बोनियम आयन दो या कार्बन आयन बनाओ। इस पर हटाओ तो क्या करोगे, CH3 CH यहाँ पर फ्री कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा के CH2, यहाँ CH यहाँ CH3,
यहाँ CH3, तो ये हो गया अब 2 डिग्री पर। इसको भाई 2 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा। इस वाले में 1 डिग्री मेंशन करो या ना करो चलेगा, यहाँ 2 डिग्री मेंशन करना पड़ेगा। तो ये है 2 डिग्री। अब देखो 2 डिग्री भी लग रहा है और आइसो भी लग रहा है। आइसो हेक्साइल फ्री रेडिकल लिखाओ, आपकी मर्जी। फ्री रेडिकल आपने बनाया है, कार्बोनियम आयन बनाना है या कार्बन आयन बनाया है, आपकी मर्जी जो आपने बनाया हो। तो इस तरीके से बन गया आपका ये 2 डिग्री। यहाँ पर हम ले आए, हाँ 2 डिग्री यहाँ बन रहा है, लेकिन अब देखना 2 डिग्री यहाँ भी एक बनेगा, तो इसका लिए गड़बड़ हो गया। अब 2 डिग्री अगर अगले वाले पे चले, लेके अगले वाले पे चलो तो CH3 CH2, यहाँ पर CH3 कर दोगे तो CH3, यहाँ CH3, ये आइसो तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये 2 डिग्री बन रहा है, दो तरफ से घिरा हुआ है। तो 2 डिग्री ये भी बन गया, 2 डिग्री ये भी बन गया। हो गई दोनों के बीच में लड़ाई, हो गया इनके बीच में गृह युद्ध। तो भैया अब यहाँ पर नहीं दे सकते, इसका मतलब ये चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। माफ करना, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसमें नहीं बन रही है जी, पहली बात है, नहीं बन रही तो नहीं बन रही। अब इसका जनरल नेम की कोई तरीका ही नहीं है, सीधे सीधे IPC पे जाओ, IPC पे होगा कौन है। चलिए अब आगे आ जाओ। अब मान लीजिए हम ये वाला हाइड्रोजन हटा दें तो क्या होगा, तो CH3 CH2 CH2, अब ये हो गया C पर आ गया, अब ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, बिल्कुल बनेगा। 3 डिग्री का कार्बन बन गया, ये 3 डिग्री का कार्बन बन रहा है। अब ये 3 डिग्री का कार्बन बन रहा है, लेकिन अब आइसो ग्रुप नहीं बनेगा। हाइड्रोजन गया तो आइसो गया, नियो भी गया, जो भी बनेगा गया। तो ये बनेगा 3 डिग्री का बन जाएगा, 3 डिग्री हेक्साइल फ्री रेडिकल। थ्री डिग्री हेक्साइल फ्री रेडिकल, और ये 3 डिग्री हेक्साइल फ्री रेडिकल हमारा बन जाएगा जी। 3 डिग्री हेक्साइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ओके जी, 3 डिग्री हेक्साइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ देखिए आइसो वर्ड नहीं लग पाएगा, तो इसके बना लिए हमने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम नियो वाला कंपाउंड बना के देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 कर दो, यहाँ CH3 कर दो, यहाँ CH3 कर दो, तो बन गया 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये तो हो गया नियो। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओगे तो इससे क्या बन जाएगा, ये वही बना दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। CH2 बन गया, अब ये बन जाएगा नियो हेक्साइल फ्री रेडिकल, नियो हेक्साइल फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, जो मर्जी आपकी। यहां करोगे तो 2 डिग्री पर बनेगा, देखना। अभी इसको मैं ऐसे अगर कर दूं, यहाँ पर फ्री कर दूं, एक हाइड्रोजन है इसको ही फ्री कर दूं, तो ये हो जाएगा C, इसके बाद CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, क्या बन गया अभी 1 2 3 4 5 6। तो ये है क्या, एक हाइड यहाँ फ्री किए तो ये 2 डिग्री पर आ रहा है, ये 1 डिग्री पर था। 2 डिग्री के बाद इसका 3 डिग्री बन ही नहीं रहा है, इसका 3 डिग्री नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री नियोपेंटाइल नियो हेक्साइल, 2 डिग्री नियो हेक्साइल। अब आगे आपको क्या लिखना है जी, फ्री रेडिकल लिख लो, फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, तो कार्बन आयन, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो बना सकते हो। चलिए एक काम और करते हैं, अगर हम यहां से हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो क्या बनेगा, ये भी देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन इसको हटा दो, बन गया आपका। अभी मान लीजिए हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 C CH3 CH3, यहाँ से हो जाएगा CH2। तो फिर भैया समस्या आ गई कि 1 डिग्री पर आप दे सकते हो 1 2 3 4 5, 1 डिग्री नहीं बनेगा, नॉट
एप्लीकेबल, नॉट पॉसिबल, नहीं बनेगा जी, यहाँ नहीं बनेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, देखो सीधे सीधे आ जाओ, जनरल नेम जो बनाना है बनाओ, जनरल नेम में जो बनाना है बनाओ। तो फ्री रेडिकल के लिए, एल्काइल उल्काइल ग्रुप के लिए जनरल नेम का जो कहानी है वो यहाँ तक है। तो मैंने आपको बताया कि आइसो, नियो 1 डिग्री 2 डिग्री, बाई आइसो, ठीक है, बाई आइसो, डाई आइसो, ट्राई आइसो, ट्राई आइसो भी बनेगा, ट्राई आइसो कंपाउंड वो भी दिखा दूं, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेवल से ऊपर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इतना हमारा जनरल नेम का था। जनरल नेम एल्केन में हमने अभी तक बात किया, और वो भी सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन में बात किया, ओपन चेन में बात किया। नेक्स्ट में हमारा जो डिस्कस करेंगे हम, वो अगले वीडियो में बता देंगे क्या डिस्कस करेंगे।